को लेकर लाभार्थी संवाद सीएमआर में आयोजित हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली जी हमारे साथ है। सर, आज जो लाभार्थियों के साथ संवाद हुआ, पालनहार योजना में इतना बड़ा डायरेक्ट जो है पैसा उनके खाते में हस्तांतरित किया, किस तरीके से? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि लगभग 150 करोड़ रुपए आज उन्होंने जो पालनहार योजना के लाभार्थी हैं उनके अकाउंट के अंदर डाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैसा ऐसे लोगों तक जा रहा है जो वाकई में ही नीडी है, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाए, पिता चला जाए, या ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनका पालन पोषण करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को 1500 रुपये मैं समझता हूँ काफ़ी एक मदद मिलती है। उनकी माता की भी जो पेंशन है वो भी 500 से बढ़ा के 1000 रुपये कर दी है। तो अभी आपने देखा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे थे, एक एक परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं तो 4500 रुपये और 1000 रुपये उसकी मदर के, तो कुल मिला के 5500 रुपये हो जाते हैं। कहीं 2 बच्चे हैं तो 4000 रुपये हो जाते हैं। तो एक गुजारा हो जाता है, वो बच्चे पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा लोग धन्यवाद दे रहे थे मुख्यमंत्री जी को कि आप पूरे प्रदेश की जनता का पालनहार बन के काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, नीडी लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। और अशोक गहलोत जी का जिस प्रकार की योजनाएं इन्होंने बनाई है, जीवन का कोई ऐसा सोपान इन्होंने नहीं छोड़ा है, कोई वर्ग नहीं छोड़ा है जिसकी मदद कहीं ना कहीं सरकार से नहीं होती हो। हर परिवार को 5 से 10 हज़ार रुपये की मदद हर महीने मिलती है। आप इलाज आपका फ्री है, दुर्घटना बीमा आपका है, घर की बिजली 100 यूनिट फ्री है, कुएं की बिजली आपकी 2000 यूनिट फ्री है, मनरेगा के अंदर आपको 125 दिन का रोजगार है, खाद्य सुरक्षा में गेहूं आपको मिल रहा है, अन्नपूर्णा किट आपको मिल रहा है, 500 रुपये में सिलेंडर आपको मिल रहा है। तो ये सारी ऐसी स्कीम है जिसको आम लोगों को बहुत मदद मिलती है। अच्छा सर, पालनहार योजना एक पार्ट हो गया कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में राजस्थान एक मॉडल स्टेट है, और भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये जो बाकी जो योजना है उनके बारे में? देखिए, दिव्यांगजनों के लिए हम स्कूटी बांट रहे हैं, दिव्यांगजनों को हम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। इसी प्रकार से बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपये और 1500 रुपये। जो हमारे जो बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनको अनुप्रति कोचिंग के रूप में हम मदद कर रहे हैं। तो ऐसी सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं हैं, ट्रांसजेंडर के लिए हमारे पास योजनाएं हैं, वृद्धजन के लिए हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए हैं, अनाथ बच्चों के लिए हैं, एमआर के लिए हैं, दिव्यांगजन के लिए कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा हो। सभी के लिए हमारे विभाग की योजनाएं चल रही हैं और उनको लाभ मिल रहा है। आज लगभग 6 लाख बच्चों को जो है ये इस योजना के थ्रू पैसा का हस्तांतरण किया गया है। तो सीधी 6 लाख लाभार्थी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो सबको बधाई है, और आप अपने आसपास देखिए जो इस योजना से जुड़ सकते हैं उनको ज़रूर जोड़िए। मोबाइल ऐप हमने लॉन्च कर दी है, आपको न 1 रुपये देना है, न कहीं मीटर पे जाने के चार्जेज है। आप अपने खुद के मोबाइल से अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं, अपना जो है वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं, और अपना खाता भी आप देख सकते हैं आपके पैसे कब आए, कितने आए। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसका लाभ आम जन तक पहुँचे, ये काम जितने बेनिफिशरी हैं वो दूसरे को पहुँचाने का काम करें। आपका काफ़ी बड़ा विभाग है सामाजिक न्याय सामाजिक अधिकारिता विभाग, इससे जुड़ी काफ़ी सारी स्कीम्स है जिससे डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट मिलता है। हाल ही में आपने काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स भी लॉन्च किए जिनसे डायरेक्ट जो है बच्चे उनका लाभ पा सकते हैं, उनके बारे में? देखिए, अभी जैसे हमने पालनहार का अभी लॉन्च किया है, इससे पहले पेंशन का है। पेंशन के अंदर भी आप अपना भौतिक सत्यापन और अपनी पेंशन अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल के माध्यम से ही। इसी प्रकार से जो बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं उनके लिए भी हमने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है, और पूरा सिस्टम ऐसा बनाया है कि बच्चे को अलग अलग फार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, जगह जगह से कोई चीज़ उसको करा के लाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही वो अप्लाई करेगा। हम अपने आप डिजी लॉकर से उसके कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी डेथ सर्टिफिकेट, उसकी इनकम सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें हम अपने आप उससे ले लेते हैं, उससे यूनिवर्सिटी से उसकी डिटेल्स मंगवा लेते हैं और सीधा उसको लाभ दे देते हैं। इसी प्रकार से पेंशन के अंदर भी अप्लाई करते ही उसके जनाधार के माध्यम से उसकी कितनी एज है, कितनी उसकी आय है, वो सारी चीज़ें उसकी हम कर देते हैं। नहीं तो पहले उसको सरपंच के साइन, फिर ग्राम विकास अधिकारी के, फिर पार्षद के, फिर पटवारी के, फिर एसडीएम के, फिर ट्रेजरी में, पता नहीं कितनी जगह जाना पड़ता था। अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक क्लिक से ही उसकी पेंशन बन जाती है। शुक्रिया जूली साहब इस तरीके से योजनाओं का सरलीकरण करने के लिए। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली जी ने हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरीके से सामाजिक सुरक्षा में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ बनवारी यादव, DIPR न्यूज़, जयपुर।